अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन। मैं आज एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। मैं बनाने लगी हूँ आलू गोभी और चिकन। उसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। चलें अब अपनी रेसिपी बनानी शुरू करते हूँ और फिर साथ आपको बताती जाऊँगी कि मैं क्या क्या बीच में ऐड कर रही हूँ। और आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, फिर आपको सही समझ आएगी कि मैंने आलू गोभी और चिकन कैसे बनाया है। चलें हम अपनी रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। हाँ जी, चूल्हे पर मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई रख ली है। उसके अंदर 1 कप मैंने ऑयल ऐड की है। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद फिर मैं अपने प्याज ऐड करूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर एक लार्ज साइज़ का मैंने प्याज लिया था, उसे ऐसे छोटे छोटे स्लाइसिस में मैंने काट लिया है, वो ऐड कर रही हूँ। प्याज़ों को अच्छी तरह मैं फ्राई कर लूँगी। चार से 5 मिनट लगेंगे इनको लाइट ब्राउन होने में। क्योंकि ये पर्पल वाला प्याज है, जो पर्पल वाला प्याज होता है उसको ज़रा थोड़ा सा फ्राई होने में या उसका कलर डार्क करने में थोड़ा टाइम लगता है। जो वाइट कलर का प्याज होता है वो जल्दी हो जाता है फ्राई, उसका कलर जल्दी आ जाता है। अगर आपने ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन करना है, वो जल्दी हो जाता है। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ पर 2 बड़े चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ मैंने आधा किलो के करीब मैंने चिकन लिया है, वो ऐड कर रही हूँ। अब अच्छी तरह चिकन को फ्राई कर लूँगी। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर 3 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं और 2 बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये बहुत स्पाइसी सब्ज़ मिर्चें हैं, इसलिए मैंने 2 ही ली हैं। उन्हें छोटे छोटे स्लाइसिस में मैंने काट लिया, टमाटरों को और सब्ज़ मिर्चों को, वो ऐड कर रही हूँ। अब तकरीबन 4 मिनट ढक्कन देकर अपने टमाटर को गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब ढक्कन हटाकर देखती हूँ टमाटर हमारे कितने सॉफ्ट हो गए हैं।
टमाटर हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। चम्मच की मदद से इनको हल्का हल्का मैश कर लूँगी। अब अपने स्पाइसेस ऐड करती हूँ। मसाले 2 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 चुटकियाँ अजवाइन और कलवंजी ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच में धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। गोभी मैंने सारी कढ़ाई में डाल दी है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ मसाले में, ताकि मसाले का जायका गोभी में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैंने गोभी को सबको मिक्स कर लिया अच्छी तरह। अब मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए ढक्कन देकर गोभी को और आलू और चिकन को अच्छी तरह पका लूँगी। 20 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसकी लुक कि ये पककर कैसे। जी, मैंने ढक्कन दे दिया है अपने सालन के ऊपर। अब 20 मिनट के लिए मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर, ना मीडियम टू मीडियम पर, ना मीडियम टू हाई पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। तो फिर उसके बाद आप इसका जायका देखिएगा कैसा बनता है। तकरीबन सालन हमारा पक चुका है। अब मैं इसके ऊपर धनिया, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच धनिया बारीक बारीक काट कर रखा था वो ऐड कर रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लूँगी। और अब इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। सालन हमारा बनकर तैयार है। आलू गोभी और चिकन का बहुत ही मज़े का बना है, आप यकीन नहीं करेंगे। ये तो आप बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे बनाया है। और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। इसकी आप लुक चेक करें कितनी खूबसूरत आई है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।